हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सांवली परी के जादुई साबुन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सांवली परी के जादुई साबुन की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में सोनिया नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। सोनिया परी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। साथ ही वो तरह तरह की शरारती करके हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। एक दिन सोनिया परी अपने नए स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी परी मिलती है। सुनो बेटी, मेरी जादुई छड़ी की चार्जिंग खत्म हो गई है, इसीलिए मुझे पैदल घर जाना पड़ रहा है। चलते चलते मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? ये सुनकर सोनिया परी उस बूढ़ी औरत को अपनी स्कूटर पर बैठा लेती है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। तभी कीचड़ से भरे गड्ढे को देख सोनिया परी के मन में शरारत सूझती है और वो अचानक जोर से स्कूटर का ब्रेक लगा देती है, जिस वजह से बूढ़ी परी हवा में उड़ते हुए कीचड़ में जा गिरती है। ये देख सोनिया परी जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ी परी रानी परी के रूप में बदल जाती है। मैं इसी तरह रूप बदलकर परियों की परीक्षा लेती हूँ। जो परी परीक्षा में पास हो जाती है मैं उसे इनाम देती हूँ, और जो फेल हो जाती है मैं उसे कड़ी सजा देती हूँ। लेकिन तू एक बहुत ही बदतमीज और निर्दय परी है, इसीलिए अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर रानी परी गड्ढे में मौजूद कीचड़ उठाकर सोनिया परी के चेहरे पर फेंक देती है और अगले ही पल सोनिया परी का चेहरा सांवले रंग में बदल जाता है। तुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड था ना, अब कुछ ही दिनों में तेरा चेहरा कोयले की तरह काला हो जाएगा और तू पूरी तरह बदसूरत बन जाएगी। ये सुनकर सोनिया परी घबरा जाती है। नहीं नहीं रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे फिर से पहले की तरह खूबसूरत बना दीजिए। लेकिन रानी परी उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सोनिया परी परिदेश के कई बड़े जादूगरियों के पास जाकर अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी जादूगरनी सोनिया परी को खूबसूरत नहीं बना पाती। सोनिया, रानी परी का जादू इस दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब तुम्हें जिंदगी भर बदसूरत बनकर ही रहना पड़ेगा। अचानक अपने साथ हुए इस हादसे से सोनिया परी को बहुत बड़ा सबक मिलता है और वो जिंदगी में दोबारा कभी किसी को परेशान ना करने की कसम खाती है। आज तक मैंने सिर्फ दूसरों को परेशान किया है, लेकिन अब मैं अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई करने में बिताऊंगी। उसके बाद सोनिया परी पृथ्वी पर चली जाती है। तभी उसे एक परिवार अपने सर पर सामान लेकर कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। उन लोगों को देख सोनिया परी को उन पर बहुत तरस आता है। लगता है ये सभी लोग बेघर हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। उसके बाद सोनिया परी उन लोगों को कुछ सोने के सिक्के देते हुए कहती है, सोने के सिक्के को बेचकर तुम लोग अपने लिए घर बना लो और वहाँ सुकून से अपनी जिंदगी जियो। सोनिया परी की दया भावना देख पूरा परिवार खुश हो जाता है। हम गरीबों की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी, सच में तुम बहुत नेक और दयावान हो। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी मैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनकी मदद करके सोनिया परी को बहुत अच्छा महसूस होता है। सच में आज मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की मदद की है। आज मुझे पता चला है कि दूसरों की मदद करने से मन को कितनी शांति मिलती है। उस दिन के बाद से सोनिया परी रोज गरीब और लाचार लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। इस तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनिया परी कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक औरत रोती हुई दिखाई देती है। क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी है, लेकिन दहेज देने के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। लड़के वाले शादी करने से मना कर रहे हैं, इसीलिए मैं दुखी होकर रो रही हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी की शादी करवाऊंगी। उसके बाद सोनिया परी अपने बदन पर मौजूद सारे गहने उतारकर बेच देती है
और उससे जो पैसे मिलते हैं वो पैसे सोनिया परी उस गरीब औरत की बेटी की शादी में लगा देती है। इस तरह सोनिया परी बड़ी धूमधाम से उस गरीब लड़की की शादी करवा देती है। सच में अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मेरी बेटी की शादी टूट जाती। तुमने वक्त पर आकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। लेकिन दहेज लेना और देना तो पाप होता है। तुमने अपनी बेटी की शादी कहीं और करानी चाहिए थी। मेरी बेटी उस लड़के से बहुत प्रेम करती है, इसीलिए मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के से करा दी। ऋत्विक बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरी बेटी को जरूर बहुत खुश रखेगा। दूसरी तरफ जब रानी परी को सोनिया परी के द्वारा किए गए अच्छे कामों की जानकारी मिलती है तो वो बहुत खुश होती है और सोनिया परी के पास पहुंचकर उसे एक जादुई साबुन दे देती है। अब तुम पूरी तरह बदल गई हो, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इस जादुई साबुन को लगाकर तुम पहले की तरह खूबसूरत बन जाओगी। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोनिया परी जादुई साबुन को लगाकर खूबसूरत बन जाती है। अब मुझे इस जादुई साबुन का इस्तेमाल दूसरी बदसूरत लड़कियों को खूबसूरत बनाने के लिए करना चाहिए। लेकिन एक बात तो है, सांवली होकर भी मैं बहुत खूबसूरत थी। फिर सोनिया परी कुछ लड़कियों को जादुई साबुन दे देती है। इस तरह सोनिया परी अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में बिताने लगती है और खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों सांवली परी के जादुई साबुन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और साथ ही हमें बिना किसी स्वार्थ के मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।